हेलो फ्रेंड्स एक और पैराग्राफ आपके सामने। कोशिश है कि आपको मैं सही रास्ते की तरफ ले जाऊं। हमेशा सावधान रहें, ऑलवेज बी अलर्ट। राइट। इंग्लिश का पैराग्राफ मैं हर हिंदी के साथ दे रहा हूं, ऑलवेज बी अलर्ट। देखिए, एक लकड़हारे का लड़का लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर रोज शहर जाया करता था, ले जाता था। राइट। ए सन ऑफ वुड कटर used to go to city carrying a bundle of sticks on his head। रख कर, जहां मैंने कहा था वर्ब के बाद करके आवाज आती है तो वहां पे हम ठीक है आईएनजी लगा देते हैं। एक लकड़हारे का लड़का सन ऑफ वुड कटर शहर जाता था, यूज टू गो टू सिटी कैरिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स ऑन हिज हेड, और वहां उसको बेचकर एंड सेलिंग द बंडल देयर, वह अपने माता पिता के लिए खाने का सामान लाया करता था। राइट। यूज टू भी लगा सकते हैं। ही यूज टू ब्रिंग ग्रोसरी फॉर हिज पेरेंट्स, खाने पीने के सामने को ग्रोसरी बोलते हैं। एक दिन पूर्वत नगर में प्रविष्ट हुआ। वन डे एज यूजुअल ही एंटर्ड द सिटी। याद रखिए, एंटर के बाद इन प्रीपोजिशन नहीं आता है। वन डे एज यूजुअल ही एंटर्ड द सिटी, प्रविष्ट हुआ। वह एक बड़ी इमारत के नीचे से गुजर रहा था। अब रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कहा ना, हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन अच्छी है और आपको पता है इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएंगे और इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और सेंटेंस कैसे सेट होता है। अगर इसका नॉलेज है तो इंग्लिश डैम इजी लैंग्वेज है। तो देखिए, वह एक बड़ी इमारत के नीचे से गुजर रहा था। ही वॉज पासिंग बाय अ ह्यूज बिल्डिंग, कि ऊपर से किसी ने खिड़की से बाहर से निकाला और पूछा कि लकड़ियां बिकाऊ हैं। When he was passing through a big building from a window, यहाँ through a window, somebody peeped out, बाहर झांका उसने, and asked, is wood on sale? क्या लकड़ी बिकाऊ है? लड़के ने उत्तर दिया हाँ। The boy said yes। इस पर खिड़की से आवाज आई। जब उसने जवाब दिया yes, at this the man through the window said, आवाज आई, ओके, दीवार के ऊपर से घेरे के अंदर फेंक दो। एक बाउंड्री बनी हुई थी। थ्रो द बंडल ओवर द वॉल, है ना, इन, अंदर की तरफ फेंक दो। घेरे की दीवार पर्याप्त ऊंची थी। द वॉल वॉज, है ना, द वॉल वॉज लिटिल बिट हाई, ऊंची थी पर लड़का भी बलवान था। बट द बॉय वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एनर्जेटिक, कुछ भी लगा दीजिए। विदाउट टेंस में जा रहा है, काम नहीं हो रहा है तो वॉज लगाया। जोर मारकर, देखिए फिर वर्ब के बाद कर आ रहा है, तो वर्ब के बाद कर आ जाएगा तो आपको आईएनजी लगाना है। ये हमारे कोर्स के अंदर सारी चीजें हैं, ये केवल मैं यही नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि पैराग्राफ की हिंदी करना बहुत बात की बात है। मेरा जो कोर्स है उसमें मुझे 3-3.5 महीने बेस बनाने में लग जाते हैं। केवल 12 टेंस पढ़ लिया आपने तो 12 प्रकार के सेंटेंस की ही इंग्लिश बना पाएंगे। तो 12 टेंस पढ़ लेने से ट्रांसलेशन पे कभी मास्टरी नहीं होगी, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जोर मारकर, ठीक है, लड़का बलवान था, जोर मारकर लकड़ियों का गट्ठर घेरे के अंदर फेंक दिया। जोर मारकर वर्ब के बाद कर आ रहा है, आईएनजी लगेगा। विथ मोर फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और अप्लाइंग मोर फोर्स, और नहीं तो विथ मोर, है ना, विथ मोर फोर्स। लकड़ियों का गट्ठर घेरे के अंदर फेंक दिया। विथ मोर फोर्स ही थ्रू द बंडल ओवर द वॉल इन, और उधर से हटकर फेंक दिया। थ्रू सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, और उधर से हटकर सामने के द्वार पर दाम लेने के आया। एंड केम एट द फ्रंट गेट फॉर मनी, पैसे के लिए फ्रंट दरवाजे पे आया। केम सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं। द्वार बंद था। विदाउट टेंस, द डोर वॉज क्लोज्ड। बहुत खटखटाया। ही नॉक्ड लॉन्ग, उसने काफी देर तक खटखटाया, पर वहां सुनता कौन था? राइट। अब सुनता कौन था क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना मैं क्या करूं। सुनता कौन था, यानी किसी ने भी सुनाई नहीं करी। नोबडी लिसन द साउंड ऑफ नॉकिंग, खटखटाने की उसने किसी ने आवाज ही नहीं सुनी।
इतने में वहां से एक भले मनुष्य का उधर से गुजरना हुआ। मीनवाइल जब वो लड़का खटखटा रहा था, मीनवाइल एक भले मनुष्य का उधर से गुजरना हुआ, वही पास्ट टेंस है, राइट। भले मनुष्य वहां से गुजरना हुआ। ए डिसेंट मैन पास बाय देयर। उसने पूछा कि श्रीमान जी क्या है? यस, ठीक है, श्रीमान यानी डियर सन, सॉरी डियर बॉय, क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम या व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों द्वार खटखटा रहे हो? वाई यू आर नॉकिंग द डोर? क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? राइट। तो अब अगर ये देखिए क्वेश्चन होता है तो वाई आर यू, क्वेश्चन नहीं होता वाई यू आर। तो वाई आर यू नॉकिंग द डोर, लड़के ने सारी बात कह सुनाई। द बॉय नरेटेड द होल थिंग या होल स्टोरी, सारी बात उसने कह सुनाई। सेकंड फॉर्म चलेगा। उस सज्जन को लड़के पर दया आ गई। दैट जेंटलमैन टुक पिटी ऑन हिम। द जेंटलमैन टुक पिटी ऑन हिम, आ गई, टुक लगा रहा हूं सेकंड फॉर्म। उसने 1 रुपया अपनी जेब से निकाला। ही टुक आउट 1 रुपी आउट ऑफ हिज पॉकेट, कोई पास्ट टेंस, निकाला, ही टुक, ठीक है। ही टुक आउट ए नोट ऑफ 1 रुपी आउट ऑफ हिज पॉकेट और लड़के के हवाले किया। अब हवाले करना मतलब उसको दिया, तो आप गिव की सेकंड गिव भी लगा सकते हो, लेकिन किसी को अपन हाथ में ऐसे कुछ थमाते हैं तो हैंड वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो उसने 1 रुपया बाहर निकाला और लड़के के हवाले कर दिया। एंड हैंडेड टू द चाइल्ड, हैंडेड, इसको वर्ब में डाल रहा हूं मैं, हैंडेड टू द चाइल्ड, और कहा कि जाओ। एंड सेड गो। अब ये जाओ जो है ये पॉजिटिव इंपेरेटिव है। कहा अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। एंड सेड जाओ, फिर ऐसे धोखे में ना आना, राइट। फिर ऐसे धोखे में ना आना। डू नॉट बिलीव इन सच, है ना, डिसीव्स, कैसे धोखे में नहीं आना अपने को। या डू नॉट बी डिसीव्ड बाय एनीवन, कि किसी, इसको पैसे में डाल दो, किसी के ऐसे धोखे में मत आना, ठीक है। यह तो जेल खाना है, इट इज अ प्रिजन। किसी कैदी ने तुम्हारे साथ उपहास किया है। सम प्रिजनर हैज जॉक्ड विथ यू, किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। किसी कैदी ने, क्योंकि व्यक्ति एक ही था, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो बार बार वही बात सामने आती है कि हिंदी के शब्द की रिकॉग्निशन फर्स्ट, देन व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज, एंड द थर्ड इज हेल्पिंग वर्ब, है ना। और इनसे बड़ी बात है सेंटेंस को हम सेट कैसे करें। तो तुम्हारे साथ उपास किया है, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश साथ में है, ताकि जब आप मुझे सुन रहे हो और कुछ मैच करना तो इंग्लिश भी साथ में है हर पैराग्राफ की। इन ऑल द थिंग व्हाट आई वांट टू से टू यू, सेट द माइंड, ठीक है। क्या करें क्या नहीं करें से ऐसे नहीं होता है, डिसाइड, स्टार्ट एंड फिनिश। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।